अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और अब ये मसाइल जो है वो देखने में आएंगे, हमारे सामने आएंगे। इसमें हाथ और पाँव की जलन जो है ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। हाथों और पाँव की जलन जिन लोगों में होती है बहुत बेचैन रहते हैं और रात को नींद भी उनकी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और पाँव जो है वो उनकी हीट निकलती है, जलते हैं। और रात के टाइम अक्सर कभी वो ठंडा पानी डाल रहे होते हैं, कभी हाथों को ठंडे पानी से धो रहे होते हैं। तो ये जिगर की गर्मी हो गई, हाथ पाँव की जलन हो गई और हमारा आज का जो नुस्खा है वो खून की कमी जो जिस्म में हो जाती है उसके लिए भी बहुत ही मुजर्रब होने वाला है। तो 3-4 चीज़ें जैसा मैंने आपको बताई, खून की कमी, हाथ पाँव की जलन और जिगर की गर्मी वगैरह के लिए बहुत मुफीद और मुजर्रब जो नुस्खा है वो आज आपको देने लगा हूँ। तो बग़ैर किसी तमहीद के सीधा आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो 5-6 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले अगर बात कर लें तो आप लोगों को आंवला चाहिए होगा। नंबर 2 पे आपको अजवाइन चाहिए होगी, नौशादर चाहिए होगी, कलवंजी चाहिए होगी, तुख्मे कासनी चाहिए होगा और सूंठ चाहिए होगी, खुश्क अदरक। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत होगी। और अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा आपको मिल जाता है, नोट कर लिया करें। नंबर 1 पे आंवला जो है हमें चाहिए होगा 125 ग्राम और ये बग़ैर गुठली के चाहिए होगा। अगर आप पंसारी से लेंगे तो उसमें गुठली होती है तो आपको तकरीबन 50 ग्राम के करीब ज़्यादा परचेज़ करना होगा। आप तकरीबन 175 या 200 ग्राम तक आप ले लें। घर आके आपको उसकी सफाई करनी होगी, उसमें जो गिटली होगी वो आपको निकालनी होगी, सिर्फ जो ऊपर वाला इसका पोस्ट होगा वो आपको चाहिए होगा। तो 125 ग्राम हम बग़ैर गुठली के इसको लेंगे। आंवला में चाहिए होगा 125 ग्राम, अजवाइन जो है ये हम लेंगे 50 ग्राम, नौशादर हम लेंगे 50 ग्राम, कलवंजी जो है ये हम लेंगे 50 ग्राम, तुख्मे कासनी 50 ग्राम और खुश्क अदरक जो है ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। तो ये आपकी तमाम चीज़ों का वज़न हो गया। आपने इन तमाम चीज़ों का पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। अब लोग मुझे अक्सर सवाल करते हैं कि हकीम साहब कूटने में और ग्राइंडर में डालने से इसके असरात में कमी हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्योंकि कूटेंगे तो मेरा ख़्याल है कि आपको 5-6 घंटे जो है इसमें ख़र्च हो जाएंगे और किसी के घर हावन दस्ता होगा, किसी के घर नहीं होगा। तो उससे बेहतर है कि आप इसको ग्राइंड कर लें या आजकल जहाँ पंसार वाले हैं उन्होंने मशीनें रखी होती हैं तो आप वहाँ से रगड़ाई करवा के इसको घर ले आएँ। मतलब आपका पाउडर जो है वो वहीं बन जाएगा जहाँ से आप ये परचेज़ करेंगे। तो खैर आपकी दवा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो आपने सुबह और शाम 2 टाइम आधा चम्मच चाय वाला इसका इस्तेमाल करना है पानी के साथ। सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद आप इसको इस्तेमाल कर लें। चाय वाला आधा चम्मच पानी के साथ आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को कि हामला ख़वातीन हो या अगर बच्चों के लिए आप इसको बना रहे हैं, 7 साल या 8 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मिकदार जो है आप इसकी आधी मतलब आधा चम्मच है उससे आधा कर देंगे, 1/4 कर देंगे आप चाय वाला चम्मच। और उसमें अजवाइन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात नोट कर लीजिएगा। हामला ख़वातीन और बच्चों के लिए अगर आप ये नुस्खा तैयार करेंगे तो आप उसमें अजवाइन नहीं डालेंगे। 8 साल से ऊपर के बच्चों को आप 8 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों को 1/4 देंगे आप। और अगर आप इससे ऊपर 15 साल की उम्र मतलब 15 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं अगर आप तो आप आधा चम्मच चाय वाला इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जहाँ मैंने आपको वज़न बताया ये वज़न भी काफ़ी मिकदार बन जाती है। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, मतलब 125 ग्राम आंवला मैंने आपको बताया तो आप 75 ग्राम भी कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जितनी हैं वो 25-25 ग्राम भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस नुस्खा को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही पुरुमीद हूँ कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ
बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।